नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो स्टोरी है, बहुत अच्छा स्टोरी है। यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं, तो आपको बहुत सारा फ़ायदा तो होता है। तो हमें स्टोरी से बहुत सारा फ़ायदा होता है, जैसे कि रीडिंग प्रैक्टिस होता है, एक-एक वर्ड की वोकैब्युलरी मीनिंग पता चलता है, ग्रामर पता चलता है, तो बहुत सारा फ़ायदा होता है। चलिए हम स्टोरी को तोड़-तोड़ के पढ़ाते हैं। द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया, शेफर्ड का मतलब है चरवाहा। द शेफर्ड बॉय चरवाहा लड़का, एंड और द वुल्फ भेड़िया, चरवाहा लड़का और भेड़िया। इन अ स्मॉल विलेज, इन माने में, और का मतलब है, स्मॉल का मतलब छोटा, विलेज का मतलब गाँव। तो एक छोटा गाँव में a shepherd was appointed to take care of a herd of sheep। sheep का मतलब होता है यानी कि भेड़, herd का मतलब होता है यानी कि झुंड, टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना, अपॉइंटेड का मतलब होता है नियुक्त करना यानी कि काम पर रखना, यानी कि रखना। शेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा। तो अ शेफर्ड वाज अपॉइंटेड, एक चरवाहा को नियुक्त किया गया, टू टेक केयर देखभाल करने में, ऑफ अ हर्ड यानी कि एक झुंड की, ऑफ शीप एक एक भेड़ की झुंड की देखभाल करने के लिए एक चरवाहा को रखा गया। ही यूज्ड टू टेक द sheep to the green pastures ground around the village। तो ही यूज टू का जो है उपयोग पास्ट के हैबिट बताने के लिए किया जाता है, जैसे कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं नाचा करता था, आई यूज टू डांस। इसके जगह पर वुड का भी सेम यही यूज होता है, वुड का भी यूज होता है। ही यूज टू टेक, वह देखभाल किया करता है, ले जाया करता था, टेक माने ले जाया करता था, द शीप भेड़ को, टू टू द ग्रीन पास्चर ग्राउंड द विलेज। टू जो है ये प्रोपोजिशन है, द ग्रीन यानी कि हरा, पास्चर का मतलब होता है, पास्चर का मतलब होता है चारागाह, तो हरे हरे चारागाह में यानी कि ले जाया करता था, अराउंड द विलेज यानी कि गांव के आसपास, एंड गार्ड द शीप ऑल डे। एंड गार्ड, और गार्ड का मतलब पहरेदारी करता था, द शीप यानी कि भेड़ों को, ऑल डे और दिन भर भेड़ को देखभाल करता था। Soon जल्दी ही was bored with the routine। he was he was bored, वह बोर हो गया था, उब गया था, with माने से द रूटीन यानी कि दिन के जो दिनचर्या था ना, उससे वह उब गया था। सो इसलिए वन डे एक दिन, ही थॉट उसने सोचा, ऑफ प्लेइंग अ प्रैंक, उसने एक यानी कि प्रैंक करने की सोचा, प्रैंक का मतलब होता है मजाक करने की सोचा, ऑन द विलेजर यानी कि गांव वाले पर, फॉर फन मजाक मजाक के लिए उन्होंने एक प्रैंक सोचा गांव वाले के लिए। ही लाउडली स्टार्टेड स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग का मतलब होता है चिल्लाना, स्टार्टेड का मतलब तो शुरू किया, स्टार्ट का सेकंड हो गया, स्टार्टेड शुरू किया, लाउडली का मतलब होता है जोर जोर से, तो उसने जोर जोर से चिल्लाना चिल्लाना शुरू किया। वुल्फ वुल्फ हेल्प हेल्प यानी कि भेड़िया भेड़िया मदद मदद, यानी कि भेड़िया आया, भेड़िया 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 मदद करो मदद करो। Many villagers came out to help him। Many villagers बहुत सारे गांव वाला came out का होता है, come out का सेकेंड फॉर्म हो गया, came out बाहर आया, to help him उसका मदद करने के लिए बहुत सारे गांव वाले बाहर आए। But found no wolf there। बट लेकिन फाउंड पाया, नो का मतलब नहीं, wolf का मतलब भेड़िया, देर का मतलब वहाँ, पर वहाँ कोई भेड़िया नहीं पाया। The shepherd repeated the prank for a few days। द शेफर्ड चरवाहा ने, रिपीटेड का मतलब दोहराया, द प्रैंक यानी कि प्रैंक को, फॉर अ फ्यू डेज कुछ दिनों के लिए, प्रैंक को बढ़ाया करते रहा। इस टाइम प्रत्येक समय, हर एक बार, द विलेजर गांव वाला, वुड कम आया करता था, आउट माने बाहर, एंड रिटर्न इरिटेटेड, सेइंग नो
वुल्फ देयर, यानी कि वुड कम आया करता था। देखिए यूज टू का ही तौर पे यूज किया गया है, इसको भी दोनों सेम यूज किया गया है। द विलेजर वुड कम आउट, यानी कि गाँव वाला बाहर आया करता था, एंड रिटर्न लौट जाया करता था, इरिटेट यानी कि परेशान होकर, चिढ़कर, सींग माने देखकर, नो का मतलब नहीं, वुल्फ का मतलब भेड़िया, देर का मतलब वहाँ। तो वहाँ कोई भेड़िया देखकर नहीं देखता था तो गाँव वाला यानी कि परेशान होके चला जाता था, वापस हो जाता था, वापस चला जाता था। वन डे, एक दिन, द शेफर्ड एक्चुअली सॉ अ वुल्फ। वन डे, एक दिन, अ शेफर्ड, द शेफर्ड चरवाहा ने, एक्चुअली वास्तव में, सचमुच में, सॉ माने देखा, अ वुल्फ तो एक दिन सचमुच में उसने एक भेड़िया को देखा, अप्रोचिंग यानी कि पहुंचते हुए, द फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब होता है वही झुंड होता है, ऑफ सीप यानी कि सीप के, भेड़ के झुंड के पास पहुंचते हुए एक दिन देख लिया ये चरवाहा लड़का ने, यानी कि रियली में, सचमुच में देख लिया। ही हेल्प्ड, हेल्प हेल्प, ही क्राइड, मदद करो, उसने चिल्लाया। द विलेजर, गांव वाला, हर्ड हिज वॉइस, हियर्ड का सेकंड फॉर्म हो गया, हर्ड मैंने सुना, हिज वॉइस गांव वाले ने उसका आवाज सुना, बट लेकिन नो वन, कोई नहीं, बिलीव्ड हिम, लेकिन कोई नहीं उस पर भरोसा किया, दिस टाइम, इस समय। गांव वाला इसका ये बोला कि भेड़िया भेड़िया मदद करो, तो गांव वाला इसका आवाज सुना, लेकिन ये झूठ बोलता था, प्रैंक करता था, तो फिर इसका आवाज सुना पर लेकिन इस पे कोई विश्वास नहीं किया, इस बार फिर कोई नहीं आया। नो वन केम आउट, कोई नहीं बाहर आया, टू हेल्प, मदद करने के लिए, कम आउट का सेकंड फॉर्म हो गया, केम आउट, बाहर आया, टू हेल्प, मदद करने के लिए, हिम माने उसका, एंड और, द वुल्फ यानी कि भेड़िया, किल्ड मार दिया, सेवरल शीप यानी कि सेवरल का मतलब तो कहीं, कहीं यानी कि भेड़ों को मार दिया। डोंट, डू नॉट लाई, और पीपल विल स्टॉप ट्रस्टिंग यू, झूठ मत बोलो, लोग तुम पे भरोसा करना छोड़ देगा, बंद कर देगा। तो देखिए यही लड़का था, ये प्रैंक करता था, ये चरवाहा था एक, ये जाता था यानी कि पास के गांव के पास, यानी कि चरवा यानी कि भेड़ों को चराने के लिए, तो इसने अपने दिमाग में एक प्रैंक सोचा और उन्होंने सोचा कि मैं गांव वाला के साथ एक मजाक करता हूं, तो फिर इसने चिल्लाया कि भेड़िया भेड़िया मदद करो, मदद करो। फिर गांव वाला बाहर आया तो फिर देखा तो वहां पे कोई भेड़िया नहीं, फिर वो परेशान होके चला गया। फिर एक बार फिर चिल्लाया, फिर आया तो फिर ऐसा ही हुआ, फिर गांव वाला भी चला गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सचमुच में उसके पास सामने भेड़िया आया, फिर इन्होंने चिल्लाया पर गांव वाला इनका बात सुना, पर कोई नहीं आया, क्योंकि क्योंकि ये झूठ बोल रहा था, इसलिए नहीं आया। गांव वाला को लगा कि ये झूठ बोलता है, प्रैंक कर रहा है, तो इसलिए गांव वाला नहीं आया। तो आप लोगों से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा प्रैंक आप लोग भी ना करें। मैं एक एक बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने एक रील देखा था, जैसे कि ये सड़क है, यहाँ पे एक एक मान लीजिए भिखारी सोया हुआ था, एकदम ठंड का मौसम था, उसने कंबल-तंबल ओढ़ रखा था। यहाँ से 3 लड़का आया और उसके यानी कि उसके जो शरीर था ना, बॉडी के ऊपर यानी कि एक बाल्टी पानी डाल दिया। फिर वो जो था थोड़ा बूढ़ा था, वो वो जो इंसान था वो उठ के काँपने लगा। उस टाइम तो हम देखे रील को तो हमें भी हँसी आया। पर उसके बाद मैंने उसको फ़ील किया कि अरे! कितना उसको तकलीफ़ हो कि हुआ होगा। तो आप लोगों से भी मैं यही बोलता हूँ कि आप ऐसा प्रैंक ना करें कि सामने वाला को हमसे यानी कि दुखी हो, कष्ट हो या प्रॉब्लम हो जाए। तो आप लोगों से मैं भी यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग ऐसा प्रैंक ना करें कि किसी का नुकसान हो। अगर यदि यदि आप लोगों को अच्छा लगा है मेरे पढ़ाने का तरीका, स्टोरी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड डे।